आइसोस्टैसी एक तरह का सिद्धांत है जो पृथ्वी के क्रस्ट की स्थिरता को निर्धारित करता है। याद रखिए, यह एक प्रिंसिपल है। एक सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल के रूप में यह कुछ एक प्राकृतिक नियम जैसा है। यह एक ऐसा प्रिंसिपल है जो पृथ्वी के क्रस्ट की स्थिरता को निर्धारित करता है। आप मुझे प्रकृति के अन्य सिद्धांत के उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे जड़त्व का सिद्धांत, एक अन्य गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और ऊर्जा से संबंधित ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आदि। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो क्या हम उस पर सवाल उठाते हैं? इन सब के अलावा हमारे पास प्लवन का सिद्धांत भी तो है, साथ ही आर्किमिडीज का घूर्णन सिद्धांत भी है। क्या हम पूछते हैं क्यों? हम में जड़ता क्यों है? क्या आप बता सकते हैं हम में गुरुत्वाकर्षण क्यों है? नहीं, ये शाश्वत नियमों जैसे हैं। ये हमारी पृथ्वी के संचालन के आधार हैं। कुछ सार्वभौमिक नियम होते हैं, हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि वो नियम है, इसलिए वो ऐसा ही होता है। आइसोस्टैसी के बारे में भी याद रखिए, यह एक प्रिंसिपल की तरह ही है। यह एक प्राकृतिक नियम है। नेचुरल लॉ में ऐसा क्यों है, ये कभी नहीं पूछते हैं। हम रीजन नहीं जानना चाहते हैं, हम बस मान लेते हैं यह भी ऐसा ही है, एक नेचुरल लॉ है जो पृथ्वी के क्रस्ट की स्थिरता निर्धारित करता है। आइसोस्टैसी डिसाइड्स, इसका मतलब हुआ कि आइसोस्टैसी निर्धारित करता है कि पृथ्वी के क्रस्ट पर पदार्थ किस तरह से वितरित होंगे या होते हैं, और साथ ही कैसे टॉल एलिवेशंस यानी कि ऊंची ऊंचाइयां खुद को संतुलित और स्थिर करती हैं। आइसोस्टैसी यह निर्धारित करता है कि पृथ्वी के क्रस्ट पर पदार्थ कैसे वितरित हैं। ओके, कितनी ऊंची ऊंचाइयां खुद को संतुलित और स्थिर करती हैं। आपको पता है हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमालय की ऊंचाई, अगर आप सबसे ऊंचाई वाले पहाड़ों की बात करें तो लगभग 6 किलोमीटर ऊंचा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला औसतन लगभग 6 किलोमीटर ऊंचा है, तो वहीं इसके एक पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो बात यहां यह उठती है कि 6 किलोमीटर ऊंची कोई चीज इस तरह संतुलन में कैसे रहती है? गुरुत्वाकर्षण से गिरता क्यों नहीं? इसकी वजह क्या है जो ये नीचे की ओर नहीं आता? क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तरीका है कि इसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये नीचे क्यों नहीं गिरता है? इसका एक वाजिब कारण है, क्योंकि कुछ वजहों से इस पर्वत का आकार ऐसा है जिसका आधार बड़ा है। ये बड़ा आधार ही इस माउंटेन को स्टेबल रखने में मदद करता है। जो ब्रॉड बेस बना है, ये आइसोस्टैसी प्रिंसिपल के अनुसार है। तो आइसोस्टैसी क्या है? आइसोस्टैसी एक प्रिंसिपल है जो पृथ्वी की क्रस्ट की स्थिरता को निर्धारित करता है। आइसोस्टैसी यह निर्धारित करता है कि पृथ्वी के क्रस्ट पर पदार्थ कैसे वितरित हैं। सोचिए, महाद्वीप मोटे हैं, महासागर पतले हैं। महाद्वीप 60 किलोमीटर मोटे हो सकते हैं, महासागर 1 से 3 किलोमीटर मोटे हो सकते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो आइसोस्टैसी यह डिसाइड करता है कि पदार्थ कैसे वितरित है। आइसोस्टैसी यह तय करता है कि कैसे ऊंची ऊंचाइयां खुद को संतुलित और स्थिर करती हैं। तो जल्दी से यहां कुछ फैक्ट्स है। आइसोस्टैसी शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल इसे डटन DUTTON ने सबसे पहले प्रयोग किया था, लेकिन इसके अर्थ का मूल, या आप कह सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत का संदर्भ, सबसे पहले इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है बॉगर को, BOUGER। तो इन्होंने ने अपने एंडीज पर्वत श्रृंखला अभियान में इसका प्रयोग किया था। ये कुछ तथ्य हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। आइसोस्टैसी को एक शब्द के रूप में डटन नामक व्यक्ति ने प्रयोग किया था, लेकिन इसे अवधारणा के रूप में स्थापित करने का श्रेय एक फ्रेंच स्कॉलर बोगर को जाता है, जिन्होंने पहला प्रयोग किया। बोगर ने अपने एंडीज अभियान में कुछ प्रमुख बातें नोटिस की थीं। वो कुछ इस प्रकार थी कि बोगर को उन्होंने पाया कि एंडीज पर्वत श्रृंखला अपनी अत्यधिक ऊंचाई के बावजूद अपने आकार के मुकाबले गुरुत्वाकर्षण का समान खिंचाव नहीं उत्पन्न कर रहा। यह बोगर के अवलोकन में से एक था।
उन्होंने अपने अभियान में पाया कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है तो अत्यधिक ऊंचे, लेकिन यहां उनकी अत्यधिक ऊंचाई होने के बावजूद भी एंडीज पर्वत श्रृंखला के पर्वतों पर एक समान गुरुत्वाकर्षण खिंचाव नहीं है। यही वो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, जिसके आधार पर आगे चलकर आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट बना। उन्होंने जो कुछ बताया वह यह है कि यह एंडीज पर्वत जहां वो अपनी एक पेंडुलम लेकर गए जिसका नाम था बॉब पेंडुलम, बॉब के जैसा पेंडुलम जो सभी दिशाओं में घूम सकता है, पेंडुलम के घूमने की क्षमता उनके अनुसार बहुत ज्यादा थी। एंडीज पर्वत पर उन्होंने पाया कि एंडीज पर्वत बॉल को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब इस तरह से उन्होंने जो एंडीज पर्वत पर पाया वो वैसा कुछ नहीं था जैसा गुरुत्वाकर्षण के कारण होना चाहिए था। पेंडुलम उतना ही था जितना कि उनके साइज को लेकर एक्सपेक्ट था। यह एक ऑब्जर्वेशन था जिसके आधार पर पूरी अवधारणा का आगे कुछ कुछ निर्माण हुआ, और इसी तरह की बात बाद में हिमालय पर्वत श्रृंखला के लिए भी ऑब्जर्व की गई। क्या रीजन था वह इसे समझा नहीं सके, लेकिन यह ऑब्जर्वेशन में से एक था। यही बात बाद में हिमालय के लिए भी ऑब्जर्व की गई। मैंने आपको बताया है कि 4 पर्वत पृथ्वी की सतह के बारे में सबसे ज्यादा विश्लेषित किए गए तत्वों में से एक हैं। उन्होंने पाया बड़ा पर्वत झुकाव को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। आप गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को समझ गए होंगे। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो वह अधिक बल से वस्तु को आकर्षित करेगा, यही आइडिया था। लेकिन उन्होंने पाया कि एंडीज अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। वही बात उन्होंने पाई, हिमालय अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। जैसी उम्मीद थी, जैसा एक्सपेक्टेड था उनके आकार के अनुसार, जैसा उनके आकार से हो सकता था, तो ये आगे ये ऑब्जर्वेशन, ये अवलोकन आइसोस्टेसी का आधार बने। और ये आइसोस्टेसी टर्म असल में 2 शब्द से बना है। ये इक्विपोइस शब्द से बना है। इक्विपोइस का बेसिकली मतलब समान रूप से खड़ा होना है, समस्थिति है, तो इसका मतलब बेसिकली किसी तरह के संतुलन से है। मैंने जो आइसोस्टेसी शब्द कहा, यह वाक्यांश डटन द्वारा दिया गया था। इसका मतलब है समस्थिति या समान रूप से खड़ा होना। इसका बेसिकली मतलब है संतुलन, किसी तरह का इक्विलिब्रियम, संतुलन या किसी तरह का इक्विलिब्रियम।